हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 लेक्चर 2 जो भी आप बोल सकते हैं। सो इसके अंदर लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। तो उसके अंदर पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और ये मोशन में है तो ये मोशन में रहेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सो वर्ड्स में देख लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। उसकी स्टेट किस स्टेट में है, ये रेस्ट में हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए। और ये मोशन में है तो इसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए रोकने के लिए। सो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। देन सेकंड लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब v/dt, ठीक है। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब इसकी क्या है डेरिवेशन आगे आप करना चाहो तो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि जस्टिफाई, जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करते हैं। कैसे, अब देखते हैं। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं मैं, तो यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट आ गया x y z के, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं, क्या आ गया ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv, प्रोडक्ट ऑफ mv a इक्वल टू m डॉट v, ठीक है। इतनी दूर आ गए। देन तो ये मास है, इसको बाहर ले आओ, एक्सटर्नल m को बाहर ले dv बाय dt, ठीक है। चलिए बताओ dv बाय dt क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सटर्नल के m, ये एक्सेलरेशन हो गया dv बाय dt एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मान लो k1 है हमारे पास, k is 1, so f external is equal to m3, ठीक है। जो f external होगा वो m k के बराबर होगा, ठीक है। आप यहां से ये देखो, f external is directly proportional to acceleration। फर्स्ट लॉ की तो क्या कह रहा है कि किसी, अब ये क्या कह रहा है, ये चीज क्या कह रही है कि हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा है, सबको पता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाई, ये बोर्ड भी अपोजिट में मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। अदरवाइज दोनों में से एक चीज डिस्प्लेस हो जाती। जैसे ये दोनों हाथ ए तक हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ये हाथ ये इधर से रख कर है, ये हाथ इधर से रख के मतलब ये हाथ इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब ये डिस्प्लेस नहीं हो रहे तो दैट मींस ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। सो हम धरती के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हैं, धरती भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। दैट्स व्हाई हम धरती के ऊपर खड़े हैं, है ना। एक चीज भी ज्यादा फोर्स लगाएगी तो वो हमने ज्यादा लगाया तो अंदर, या धरती ने लगाया तो ऊपर, समझ गए। सो इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट साइन जो होगा वो नेगेटिव का आता है क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट है, समझ गए ना। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं बता देता हूं। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सी बात बताता हूं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मान लो दो हमारे पास एक सेकंड, ये चेस्ट बोर्ड है मेरे पास, ठीक है। सो ये चेस्ट बोर्ड एक बॉडी होगी, ये हमारे पास मार्कर दूसरी बॉडी होगी, ठीक है। ये मार्कर इस चेस्ट बोर्ड के भी ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये चेस्ट बोर्ड भी मार्कर के ऊपर इतना लगा रहा है। बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी कि इस मार्कर के परपेंडिकुलर एक फोर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ, उसे नॉर्मल कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लेना। एक हमारे पास सरफेस है मान लो, ठीक है, ये बॉक्स है। सो इस बॉक्स के परपेंडिकुलर, वर्टिकली परपेंडिकुलर ऊपर की साइड एक नॉर्मल होगी, सो रिएक्शन नॉर्मल बोल देंगे, ठीक है। आर से भी कर, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हो और एन से भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल का पता चल गया। टेंशन क्या होती है, लेनी नहीं चाहिए टेंशन। वैसे टेंशन होती है द रिएक्शन फोर्स developed in the rope and spring when there is pull in it। मान लो हमारे पास कोई भी एक रस्सी है, यहाँ पे रस्सी बांधी है, ठीक है, रस्सी बांधी, इसके नीचे कोई बॉक्स लटका दिया रस्सी से बांध के, ठीक है। ये बॉक्स लटका दिया हमने m kg का, ठीक है। सो यहाँ पे इस रस्सी में रस्सी खींचेगी तो टेंशन की डेवलप होगी, टेंशन डेवलप होगी तो उसको ही टेंशन बोलते हैं, टेंशन। मान लो स्प्रिंग है हमारे पास, कोई हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होगा, हमने बॉक्स लटका दिया इससे बांध के m kg का। यहाँ पे भी ये बॉक्स काट के तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे भी टेंशन होगी, ठीक है। सो एक ये चीज मान लो कोई हमारे पास इसमें ही बता देता हूँ। सो ये बॉक्स
ऊपर टेंशन है और नीचे क्या लगा रही है, mg वेट अप्लाई कर रहा है। m मतलब उस बॉक्स का मास कितना है, और इनटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है, सो वही है mg मास ऑफ द बॉक्स एंड g मतलब ग्रेविटी। ठीक है, सो ट्राई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।